हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह और आज हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को वेरी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है ये आया कैसे। रियल एनालिसिस अपना ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि पहले तो हमारा नेचुरल नंबर आया होगा, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर आया फिर उसके बाद इंटीजर्स आए, उसके बाद रेशनल्स, फिर इरेशनल्स, फिर रियल, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा आता है। तो जब हमारा नेचुरल नंबर सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लें कि ए हमारा बी से बड़ा है, ओके, और हम एक इक्वेशन सॉल्व करें जैसे कि ए एक्स प्लस ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू बी माइनस ए। ये निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसका नेचुरल नंबर पे नॉट सॉल्वेबल इन नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वी बाई ए। तो इसको हम बोलेंगे कि ये नॉट सॉल्वेबल इन इंटीजर्स, नॉट सॉल्वेबल इन इंटीजर। और जैसे कि हम अगर लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे नॉट सॉल्वेबल इन क्यू, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ±√2, और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे हम जो चैन है, ये जो चैन है ये बढ़ती चली जा रही है कि पहले नेचुरल नंबर था, उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर, उसके बाद अब रियल नंबर्स आ गए। तो एक जैसे मैं इक्वेशन आपको देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये नॉट सॉल्वेबल है इन आर, नॉट सॉल्वेबल इन आर, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू √-1। तो ये नॉट सॉल्वेबल है, ठीक है। ये हमारा एक रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर, ओके, नॉट अ रियल नंबर। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, ठीक है। तो आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर देखा ही होगा कि मतलब कोई भी नंबर है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस, ये आई आ जाया करता है, आई, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y r से आ रहे हैं, बिलोंग्स टू r, एंड आयोटा जो हमारा होता है इसकी वैल्यू होती है √-1, ओके। यूजुअली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये हमारी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक हमारी ये होगी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इन्हीं सब का कलेक्शन कर दिया गया, तो ये हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर वैसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ पे ऐसे सारे नंबर्स जो सच दैट x, y बिलोंग्स टू r, x y हमारे r से आ रहे हैं, एंड आयोटा इक्वल टू √-1, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
और जैसे हमारे पास कोई नंबर दी रखी है, रियल नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। तो जो हमारा ये आयोटा के साथ वाला जो नंबर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और जो हमारा ये नंबर होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है दोनों ही रियल नंबर, ये 2 भी रियल नंबर है और ये 3 ही भी रियल नंबर है, लेकिन ये आयोटा के साथ है तो हम इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो जब हम इमेजिनरी पार्ट ले रहे होते हैं तो केवल ये 3 लिखेंगे, आयोटा साथ में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसा कि हमेशा ही हम देखते चले आ रहे हैं कि अ, अगर हमारा रूट ए इंटू रूट बी कहीं पे लिखा होता है तो हम इसको लिख देते हैं रूट ए इंटू बी। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं है। ये कब सही है, ये कब सही है, जब इनमें से ए एंड बी में से कोई एक हमारा क्या हो, नॉन निगेटिव। ठीक है, तो अब हम कब बोलेंगे कि रूट ए इंटू रूट बी किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तो हमने क्या बोल दिया, ये हमेशा सही नहीं है। तो अगर इनमें से कोई एक नॉन निगेटिव है तब ये सही है। अगर दोनों निगेटिव हो जाते हैं ए एंड बी तो इसको हम, इसकी प्रॉपर्टी होती है रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू माइनस रूट मॉड ए मॉड v if both a and b are negative. Okay, and root a into root b equal to root a into b if any one of a and b are non-negative, non-negative। ठीक है, फिर जैसे हमारे पास रियल नंबर में कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ और 7 लिख दूँ तो सीधा सीधा बोल देंगे कि ये 9 7 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जैसे मैं Z1 लिख दूँ, कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनके बीच में हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, या अगर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यहाँ पे हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, जैसे Z1 इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई एंड Z2 इक्वल टू है a प्लस आयोटा बी। अगर कोई कहता है कि Z1 इक्वल टू Z2 है, दैट मीन्स x इक्वल टू a है हमारा एंड रियल पार्ट की इक्वल है एंड y इक्वल टू v है, तभी हमारी Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हम बोल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इससे रियल नंबर में हमें हमेशा क्या बोल दिया जाता था कि अगर हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दोनों का सम किया जाए और ये 0 के इक्वल दिया है तो क्या बोलते थे, a स्क्वायर हमेशा हमारी एक पॉजिटिव नंबर आने वाली है, v स्क्वायर भी हमारा एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है। ठीक है, इन आर। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम इससे क्या बोल देते थे डायरेक्ट, a इज एट 0 एंड b इज 0 इन रियल नंबर। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम नहीं बोल सकते कि a और b को 0 होना पड़ेगा। तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Z1 इक्वल टू ले लो 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इक्वल टू ले लो 1 माइनस आयोटा। तो अगर मैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर करता हूँ, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर करता हूँ तो यह आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर
प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। इस पार्ट को मैं अगर बोलता हूँ तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, तो क्या आ गया 0। तो देखो यहाँ पे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, बट नाइदर Z1 नॉट Z2 इक्वल टू 0। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं बोल पाएंगे। दिस इज ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं जो रियल एनालिसिस में हमारे पास नहीं होते, बट कुछ जैसे प्रॉपर्टी है कि दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, वो रियल नंबर में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकते। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं यहाँ पे, कुछ फ़ायदे भी, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आयोटा जैसे हमारा आया, तो आयोटा कैसे काम करता है। जैसे कि आयोटा अभी क्या था, आयोटा था √-1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करूँगा तो आई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1। आयोटा क्यूब कर देता हूँ तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और आयोटा की पावर 4 कर दूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा ही है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, जो अभी मैंने कहा वही है इसमें कि आयोटा √-1 है, स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। माइनस को बाहर रखो, -1 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -1 और -1 हो के +1 हो गया। यानी कि जब आयोटा की पावर हम 4 करते हैं तो ये 1 हो जाता है, और ऐसा ही ये रिपीट होता रहेगा, ऐसा ही ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जब आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल कुछ होगा, जैसे कि आयोटा की पावर 4 मैंने जनरल लिख दिया, और n बिलोंग्स टू n। जैसे आयोटा की पावर 4 हमारा क्या हुआ 1 हुआ, तो आयोटा की पावर में अगर 8 कर दूँ तो ये भी 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आयोटा की पावर 8 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 प्लस 4 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। ये 1 है, ये 1 है, इसलिए 1 हो गया। तो मैं ये डायरेक्ट इसको क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रियल नंबर में कॉन्सेप्ट होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करने का, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है, ठीक है। तो आइए उसको करते हैं पहले अलजेब्रा। जैसे Z1 प्लस Z2 हो गया, Z1 माइनस Z2 हो गया, Z1 इंटू Z2 हो गया, एंड फाइनल Z1 अपॉन Z2 हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करना है जो भी हो रहा है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है। तो अगर मैं Z1 को क्या ले लेता हूँ x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 को ले लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। सिमिलरली इसको आप कर लेंगे, ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ y1 मल्टीप्लाई करना है x2 प्लस आयोटा y2। ये x1 के साथ x2 जाएगा, और
y2 और y1 आयोटा है तो -1 हो जाएगा, -y1 y2 प्लस आयोटा ये आएगा x1 प्लस y2 प्लस x2 y1। सिमिलरली अगर हम इसको करने हैं तो ये क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है कि हमको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, बट यहाँ हमारा आयोटा आ गया तो हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो एक कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन मतलब कि जैसे कि हमारा ये नीचे क्या है x2 प्लस प्लस आयोटा y2, तो हम क्या करते हैं इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब अगर a प्लस आयोटा b है हमारा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, अगर मैं इसको z से डिनोट करूं तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार वो क्या होगा, a प्लस आयोटा का जो ये आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा रख दो, ठीक है, तो माइनस आयोटा b, तो a माइनस आयोटा v हो जाता है, ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्जुगेट। रख देंगे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है, तो ये होते क्या हैं, एसोसिएटिव इसका मतलब होता है अगर हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, यानी Z2 और Z3 को पहले जोड़ें फिर Z1 के साथ उसको जोड़ें, या हम क्या करें कि Z1 और Z2 को पहले जोड़ दें और Z3 को बाद में जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। और जो कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव में जैसे हम Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन DION होगा, ओके, सही नहीं लग रहा, हट जा भाई, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे मैं Z1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Z2 प्लस Z3 के साथ, ठीक है, तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गई, ये सब अभी तक जो मैंने बताया ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, और इसमें कोई कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत हाई फाई था जो समझ में ना आए, तो ये सब चीज़ें आराम से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल बहुत ईजी लेने वाला हूँ मैं। पहला एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं, अगर आयोटा की पावर में 135 करूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि आयोटा की पावर अगर मैं 4n करता हूँ, n मतलब नेचुरल नंबर्स को ही आ रहा है, 4 का कोई भी मल्टीपल हो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अब इसको हमेशा हम आई स्क्वायर आई क्यूब ऐसे करते करते तो जा नहीं सकते, ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होगा मतलब कि टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 4 के मल्टीपल में करेंगे। तो इसके लिए सीधा हमें करना क्या है, 135 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा हमारा, ये 1 है, यहाँ पे 3 आता है,
ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। यानी 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 33 प्लस 3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, सॉरी काम नहीं कर रहा है, टेकिंग टाइम, सॉरी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 33, यहाँ पे जो मैं n की बात कर रहा था, प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको n बोल दो, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है, 4n इंटू आयोटा की पावर 3। ये प्रॉपर्टी पता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है a की पावर x प्लस वाई, इसका वैल्यू होता है x इंटू ए की पावर y। ठीक है, उसी प्रॉपर्टीज मैंने इसको ओपन किया, तो इसकी वैल्यू तो सीधा सीधा क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, और आयोटा क्यूब हमको पता है माइनस आयोटा होता है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, माइनस आयोटा। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ करने के लिए, आप उसको ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा उसका आंसर क्या होगा। आई की पावर 2024, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत ईजी है, एक लाइन भी नहीं लगेगा इसमें, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो जो तीसरा एग्जांपल है वो थोड़ा सा अच्छा है, सॉल्व आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, आयोटा की इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताने लगा। इसमें देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, आयोटा की पावर n, तो आयोटा की पावर n को क्या कर लो, बाहर कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस, अभी आयोटा की पावर n बाहर हुआ है तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, यानी आयोटा की पावर 1 प्लस, ऐसे ही आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, बाहर हमारा क्या, आयोटा की पावर n कुछ भी है। ठीक है, जो आयोटा स्क्वायर है क्या आएगा, -1, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, और आयोटा की पावर क्यूब क्या होती है हमारी, ये होती है हमारा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये टर्म भी का कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा की पावर n और अंदर क्या बचेगा, 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और एक और क्वेश्चन में कराने के लिए सोच रहा था, फोर्थ, सो दैट इफ z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हमको शो करना है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है। अगर इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर z हमारा कोई नॉन जीरो रियल नंबर दे के रखा है और उसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो उसका स्क्वायर जो होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट वो 0 हो जाएगा। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, नॉन जीरो होनी चाहिए, x प्लस आयोटा y। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब या तो x नॉट इक्वल टू 0 y 0 हो, और y नॉट इक्वल टू 0 हो, x 0 हो। तो मैं जनरल ले रहा हूँ, दोनों का नॉन जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, इसका अगर मैं z स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x y। ठीक है, z का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इज x। अब इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या है, 2xy। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z को 0 रखेंगे, दैट मीन्स x हमारा क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इमेजिनरी पार्ट z स्क्वायर था
x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 2 0 इंटू वाई, ये आ गया 0। तो हमको ये दे के रखा था और हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई भी, जैसे मैंने ऊपर अभी एक्सरसाइज छोड़ा था, 6th एग्जाम्पल है आई थिंक, या 5th है, कोई नहीं, 5th कि 5 + 4i अपॉन 4 + 5i इस फॉर्म में है। इसको बोलता है कि a + i/v के फॉर्म में लिखो, a + i/v के फॉर्म में लिखना। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है एकदम। इसका जो डिनोमिनेटर में है इसके कॉन्जुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। दैट मीन्स 4 - 5i अपॉन 4 - 5i। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 5 + 4i 4 - 5i, और ये नीचे क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ये पता है ना, a + v a - b ये होता है a² - v²। तो वही हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इसको मैं a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, ठीक है। तो 4² - 5i का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या आ गया, ये 20 और ये 20, 40 माइनस ये 16 25 माइनस के 9i अपॉन 16 + 5² 25 प्लस, तो प्लस का आ गया, तो ये आ गया 40 - 9i अपॉन 41। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 अपॉन 41 प्लस -9 अपॉन 41i। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, a + i/v के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करिएगा। देन अगले सेशन में हम इसके बारे में कुछ और, इसकी जो अभी तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी ही है, कुछ और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, देन उस पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसमें अगर कुछ और होगा बताने के लिए तो मैं इसके आगे और कुछ करूँगा, देन उस पर क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो मैं कुछ एक्सरसाइज लिख देता हूँ। एक्सरसाइज इजी है, बस ट्राई करिएगा। पहला है जो, और एक दो एक्सरसाइज दे रहा हूँ। पहला है कि इसको a + i/v के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 1 - cos थीटा प्लस i टाइम्स 2 sin थीटा। इसको कन्वर्ट करना है a + i/v के फॉर्म में, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, सॉल्व x अपॉन 1 + 2i प्लस y अपॉन 3 + 2i इक्वल टू 5 + 6i अपॉन 8i - 1। इसमें क्या करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब ये हमारा कुछ a + i/v के फॉर्म में इधर भी बनाना पड़ेगा और इधर भी बनाना पड़ेगा, तब हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।